बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल काशिम महमूद ऑफिशियल। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी चैप्टर नंबर 4 है आईकॉम पार्ट 2 का। इसका क्वेश्चन नंबर हमने 3 स्टार्ट करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले जो हमारे की पॉइंट हैं वो हमने इसमें देख लेने हैं। उसके बाद हमने परफॉर्मा बना लिया है, उसमें एंट्रीज़ को हम पुट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करेंगे और अपने की पॉइंट्स का जो डाटा है वो इसमें से हम निकाल लेते हैं। अच्छा, वो कहता है 1 जनवरी 2005 को डिसेंट लिमिटेड कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए हैं जो 10 रुपीज़ पर शेयर है इसकी वैल्यू टू द जनरल पब्लिक। ऑन 15 जून एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स। कंसिक्वेंटली 5,000 शेयर्स were taken up by the underwriter as per agreement on 30 June 2005. Pass the journal entries in the books of the company and draft a balance sheet. ठीक है जी। तो बेटा की पॉइंट हमने कहा था कि सबसे पहले हमने देखना होता है इस चैप्टर में कि हमें एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई हैं। ठीक है, तो आपने देखें जी, सबसे पहले शेयर देखें कितने ऑफ़र किए हैं। वो कहता है शेयर्स मैंने ऑफ़र किए हैं 50,000। ठीक है, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है। पार वैल्यू है एक शेयर की 10 रुपीज़। इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन आपने कितनी रिसीव की हैं। वो कहता है जी एप्लीकेशन मुझे आई है 45,000। तो बेटा सबसे पहले हमने पब्लिक को शेयर ऑफ़र किए हैं 50,000। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़। आपको उसके बदले में एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 45,000। हमारी वही एंट्री जो हमने सीक्वेंस के साथ याद की हैं या पहले लिखी हैं बेटा, उसको हम रिपीट करेंगे। सबसे पहली एंट्री हमने पास करनी होती है शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। ठीक है बेटा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए जॉइंट स्टॉक कंपनी में से, आपने पहली एंट्री हमेशा एप्लीकेशन वाली ही करनी होती है जो आपने पब्लिक से रिसीव की होती हैं। तो पहली एंट्री है, आपको पता है बैंक अकाउंट टू शेयर्स एप्लीकेशन एंट्री आती है। ठीक है, शेयर्स एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है क्वेश्चन में 45,000। तो इसके नीचे हम लिख देंगे 45,000 एप्लीकेशन है मल्टीप्लाई बाय 10 ईच। नरेशन आ जाएगी शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पे नरेशन आपने लाजमी लिखनी है। 10 को 45,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एप्लीकेशन है 4,50,000 वैल्यू की, और बैंक में डिपॉजिट भी आपके आ जाएगा कंपनी के 4,50,000। ठीक है, अब बेटा आपको पता है पहली एंट्री शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव की है, दूसरी एंट्री होती है मनी रिफ़ंड की। ठीक है, तो मनी रिफ़ंड तब करते हैं जब एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास शेयर ज़्यादा हैं और एप्लीकेशन कम हैं, तो अब हमें मनी रिफ़ंड की एंट्री जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। अब हम तीसरी एंट्री की तरफ जाएंगे, शेयर्स अलॉटेड टू जनरल पब्लिक, यानी कि जिन लोगों से आपने एप्लीकेशंस ली हैं उनको अब आप शेयर्स अलॉट कर दें। तो बेटा शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। ठीक है, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जब कंपनी शेयर अलॉट करती है बेटा उसे शेयर्स कैपिटल के नाम से लिखती है। ठीक है, शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन आ जाएगी शेयर्स अलॉटेड टू जनरल पब्लिक। ठीक है, अब शेयर हम कितने अलॉट करेंगे, जितनी एप्लीकेशंस आई हैं। एप्लीकेशन आई थी 45,000, तो आप इन्हें 45,000 शेयर्स ही अलॉट करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके शेयर्स की वैल्यू आ गई 4,50,000। शेयर्स एप्लीकेशन 4,50,000 से डेबिट हो गई और शेयर्स कैपिटल अकाउंट हमारा 4,50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो हमने पब्लिक से डीलिंग जो की है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, वो हमने उनको शेयर्स अलॉट कर दिए। आपने टोटल 50,000 शेयर इशू किए थे, 45 पब्लिक को दे दिए। बेटा जो प्रीवियस शेयर्स हैं, जो बाकी शेयर्स बच गए हैं, अगर तो उसके बारे में वो क्वेश्चन में डाटा गिवन हो तो हम उसकी एंट्री पास करेंगे। अगर क्वेश्चन में बाकी शेयर्स के बारे में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर हम इधर ही क्वेश्चन को स्टॉप करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर वो कहता है कि जो एग्रीमेंट के मुताबिक 5,000 बाकी शेयर्स बच गए हैं वो अंडर राइटर ने ले लिए हैं।
ठीक है। तो बेटा अंडर राइटर की एंट्री हमने की हुई है पहले लेक्चर में कि अगर क्वेश्चन में आ जाए शेयर्स टेकन बाय डायरेक्टर या अंडर राइटर तो उसकी क्या एंट्री होती है। तो बेटा क्योंकि अंडर राइटर या डायरेक्टर कंपनी के अंदर ही लोग मौजूद होते हैं या कोई बैंक होता है या कोई थर्ड पार्टी होती है, तो ये डायरेक्ट कंपनी के बैंक में पैसे देते हैं और उनसे शेयर्स ले लेते हैं, इनको एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो शेयर्स टेकन बाय अंडर राइटर की एंट्री है बैंक अकाउंट टू शेयर्स कैपिटल। ठीक है, तो कंपनी का बैंक बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे भी शेयर्स अलॉट किए हैं। कंपनी ने 5000 शेयर्स अलॉट किए हैं अंडर राइटर को, तो इसकी 50,000 वैल्यू आ जाएगी। बेटा शेयर्स चाहे पब्लिक को आप अलॉट करें, चाहे किसी वेंडर को दें, चाहे अंडर राइटर को दें या प्रोमोटर्स को दें या डायरेक्टर्स को दें, कंपनी जब भी शेयर इशू करती है, अलॉट करती है, शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रिएट होता है। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रिएट करते हैं। तो ये आपकी तीसरी एंट्री पास हो जाएगी, नरेशन आ जाएगी शेयर्स टेकन बाय द अंडर राइटर। ठीक है, तो बेटा ये आपका जर्नल कंप्लीट हो गया है। बाकी आगे हमने बैलेंस शीट करनी होती है। बैलेंस शीट में आपको पता है कि सबसे पहले हम लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल वाली साइड पे लिखते हैं अथोराइज कैपिटल। अब अथोराइज कैपिटल इसमें देखें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो आपने उसको इनिशियल तौर पे रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो हम इसी 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करके इसको हम अथोराइज कैपिटल के बिहाफ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री देंगे अथोराइज कैपिटल वाली साइड पे। लायबिलिटी कैपिटल में आ जाएगा अथोराइज्ड या रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। कितने शेयर्स हैं जी क्वेश्चन में? 50,000 एट द रेट ऑफ एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़। ठीक है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 5 लाख। ठीक है, तो बेटा ये 5 लाख आपका अथोराइज कैपिटल है। अब बैलेंस शीट में बुक में से सिर्फ हमने यही वाला पोर्शन देख के लिखना होता है, बाकी बैलेंस शीट हमने जर्नल में से देख के बनानी होती है। ठीक है, रूल्स का आप लोगों को आइडिया है बेटा कि जो चीज़ सेम नाम है, सेम एंट्री है, अगर वो डेबिट है तो ऐड है, और अगर डेबिट क्रेडिट है तो फिर उसे हम लेस कर लेंगे। बैंक डेबिट हो रहा है, आगे फ्यूचर में देखें यहाँ पे भी बैंक डेबिट हो रहा है, तो ये बैंक डेबिट है और ये बैंक डेबिट है, आपस में ऐड हो जाएंगे। आपको पता है बैंक का आपका एसेट है, तो एसेट वाली साइड पे लिखेंगे बैंक 4,50,000 प्लस 50,000, तो बेटा ये टोटल आ गया बैंक की वैल्यू एसेट में 5 लाख से ऐड हो गई। ठीक है, अब आप बैंक का रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, बैंक के बाद आता है शेयर्स एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन बेटा क्रेडिट हो रही है 4,50,000 के साथ, और आगे दोबारा शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट हो रही है 4,50,000 के साथ। तो ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, ये आपस में प्लस माइनस हो के ज़ीरो हो गई। बैंक का रिकॉर्ड कर लिया, एप्लीकेशन से कैंसिल हो गई क्योंकि सेम वैल्यूज़ के साथ हैं, डेबिट क्रेडिट हो रही हैं। इसके बाद बेटा आता है शेयर्स कैपिटल। तो शेयर्स कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 4,50,000 के साथ, और यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है 50,000 के साथ। शेयर कैपिटल क्रेडिट है और शेयर कैपिटल क्रेडिट है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो बेटा इसको हम रिकॉर्ड किस साइड पे करेंगे? कैपिटल वाली साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये अथोराइज्ड कैपिटल के नीचे आएगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल में, यहाँ पे लिखा जाएगा इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है, ये तीनों नाम आपने लिखने हैं। तो कितने शेयर इशू किए? 45,000 पब्लिक को और 5,000 अंडर राइटर को। तो यहाँ पे हम इसे इसी तरह मेंशन करेंगे 5,000 प्लस 45,000 प्लस 5,000, और ये दोनों 10 रुपीज़ के हिसाब से दिए हैं। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो बेटा इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये टोटल बन गए 50,000 शेयर्स।
50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या आप इन की वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें तो 4,50,000 और ये 50,000, ये 5 लाख इधर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये बैंक वाली साइड पे, एसेट वाली साइड पे बैंक की वैल्यू है 5 लाख और इधर लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली साइड पे इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल की वैल्यू भी 5 लाख है। इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट का दोनों साइड का आंसर सेम आया है। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है आगे, वो करने के लिए हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।